परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यार, मैं आज के वचन लाया हूँ कि परमेश्वर का जब आशीष मिलता है तो लोग संभाल नहीं पाते हैं। जैसे परमेश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तब क्या होता है। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ सुलेमान राजा के जीवन से। आप उसको सुने और समझे कि परमेश्वर की जब आज्ञाओं को लोग नहीं मानते हैं और मनमानी जीवन जीने लगते हैं, तब उनके जीवन में समस्याएं आती है। जैसे राजा सुलेमान, उसने परमेश्वर के विधियों को माना, विधियों पर चला, कुछ अपने जीवन में गड़बड़ी करता है और परमेश्वर उसे सब बता चुके रहते हैं। आशीष में उसको परमेश्वर बहुत कुछ देते हैं। जब वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए, तो वह मांगता है कि मुझे प्रभु बुद्धि दे। परमेश्वर खुश होते हैं और उसे सब कुछ देते हैं, सोना चांदी पैसा सब आशीष में दे देते हैं। उसके पास बहुत कुछ हो जाता है और वह आज्ञा भी प्रभु दे देते हैं, जो आज्ञा को वो संभाल नहीं पाता है। तो जैसे अभी बोले कि आशीष को लोग संभाल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर प्रभु क्या आशीष वो देते हैं, आज्ञा, उसे सुने। यहाँ पर पहला राजाओं अध्याय 11 और वचन 2। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेर देंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। प्रभु आज्ञा दे दिए, प्रभु ने आज्ञा दिए इस्राएलियों को, उसी के समान इसे भी मिला। और ये क्या करता है, उसमें लिप्त हो जाता है। जब इंसान के पास पैसे धन संपत्ति सब बढ़ जाता है, तब इंसान क्या करता है, भोग विलास करने में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है कि जीवन मिला है मजा ले लो, और मजा में ये नहीं जानता है कि सजा होगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर जिन जातियों को मना किए थे कि उनसे शादी विवाह मत करना, वो तुम्हारे मध्य में न आने पाए, वो उन्हीं से शादी कर रहा है और उनको ला रहा है। जब तक वो जवान था तब तक वो जो अन्य जाति की औरतें थे उस पर दबाव नहीं डाले, तब तक उसकी आज्ञाओं में थी। जब वो बूढ़ा होता है तब उस पर दबाव डालती है कि मेरे देवता को पूजो, तुम्हारे प्रभु जो है कि कहाँ सुन रहे हैं। होता है ना, जीवन में समस्याएं आती है, तब वो लोग बहका दें। और सुलेमान क्या करता है, बहक जाता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे ही हम जब यीशु मसीह में आते हैं और प्रभु आशीष दे देते हैं और प्रभु आज्ञा पहले देते हैं, हम उस आशीष को पाकर प्रभु को भूल जाते हैं। हम संडे आराधना जाना छोड़ देते हैं। मेरे पास इतना काम आ गया, मेरे पास इतना है, मेहमान आ गए, उनको संभालना है, वहाँ मीटिंग करना है, यहाँ जाना है। इस तरह का बात में हम उलझ जाते हैं। परमेश्वर जो हमें दिया सब कुछ, उसको हम क्या करते हैं, उस वचन को क्या करते हैं, तुच्छ समझ लेते हैं। मेरे प्यारों, ऐसे ही सुलेमान तुच्छ समझ लेता है तो परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा। परमेश्वर का वायदा था वो बचाएगा इसराइल को, नहीं डुबाएगा। परंतु परमेश्वर के जब आप छोड़कर पराये देवता की ओर जाओगे तब परमेश्वर क्या करेंगे, छोड़ देंगे और तुम्हारे लिए शत्रुओं को लगाएंगे। परमेश्वर स्वयं नहीं आपको मारेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है वो बचाएंगे आपको, परंतु शत्रु लोग जाएंगे। तो इसी से समझना चाहिए कि मेरे जीवन में विपत्तियां क्यों आई। सुलेमान के जीवन में जब शत्रु दो ठो हो जाते हैं, सुलेमान तो भली बात ही वो मर जाता है, परंतु उसका लड़का विपत्तियों को देखता है। हालेलुया। वो जान जाता है। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में परेशानियां आती है तो उस पर हमें ध्यान करना चाहिए और प्रभु के आशीष के बारे में ध्यान करना चाहिए सबसे पहले, कि प्रभु हमें वो आशीष दिए हैं और उससे पहले हमें आज्ञा दी है। तो उस आज्ञा को क्या हम पालन कर रहे हैं, क्या हम उस नियम पर चल रहे हैं। इस प्रकार से अपने आप को समझें। यदि आप सुलेमान को जीवन को देखेंगे तो वो बहक जाता है। लिखा है कि वो यहोवा के नियम पर नहीं चला
और यहोवा की दृष्टि में वह बुरा मनुष्य हो गया। हालेलुया। उसने यहोवा की दृष्टि में बुरा काम कर दिया, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था कि जिसको बताया गया कि इसको पूजा मत करना, वह उसी की पूजा कर रहा है। तो पहले गलती कहाँ हुआ? वह औरत लेकर आया। एक नहीं, लिखा है कि हजारों रखे लिया औरतें, स्कूल बहुत से हो गई थी। और जब वो दबाव डालने लगी तो उनके लिए अलग अलग मंदिर बनवा रहे हैं, अलग अलग। अब वो अपने अपने देवता के पास वो लेकर जा रही हैं और वो दंडवत कर रहा है, तो वो पाप में गिर जाता है। मेरे प्यारो, तो प्रभु कहते हैं कि जैसे मेरा दास दाऊद मेरी विधियों पर चला, वैसे सुलेमान नहीं चला, मेरी विधियों को नहीं माना। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसे है ही आपके जीवन में समस्या आती है तो उसको समझना चाहिए कि हम विधि तोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और शत्रु हमारा पीछा करेगा, शैतान हमारा पीछा करेगा, बीमारी हमारा पीछा करेंगी, कर्जे की जो बीमारी है वो पकड़ लेगी और आपको परेशान करेगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर जब देता है तो छपड़ फाड़ के, और जब लेता है तब सुलेमान के जीवन जैसा दशा हो जाता है। तो इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।